मालियाती फंड ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे से मुतल्लिक अपना एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें मुल्क की मुआशी पॉलिसियों, जारी कर्ज प्रोग्राम और मुस्तकबिल की इक्तिसादी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल का जिक्र किया गया है। एलामिया के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पेशरफ्त का जायजा लिया गया और इस हवाले से होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुक्काम के साथ होने वाली बातचीत में कर्जों की अदायगी के तरीकेकार, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और मालियाती नज़्म-ओ-नस्क जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है, जो इसकी इक़्तिसादी पॉलिसियों के तसलसल और मालियाती इस्तेहकाम के अज़्म को ज़ाहिर करता है। मज़ीद बरआ मुज़ाकरात में तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर भी गौर किया गया, जिनमें तवानाई की लागत में कमी और तवानाई के ज़िया को कम करने जैसे अमूर शामिल थे। IMF ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को अपनी मेशत की तरक्की के लिए तवानाई के शोबे में मज़ीद बेहतरी लाने की जरूरत है, ताकि कारोबारी लागत को कम किया जा सके और सनती पैदावार को फरोग दिया जा सके। इलामी में ये भी वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तानी मेशत की पायदार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सेहत आमा, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम शोबों पर भी बातचीत हुई। IMF के माहिरीन ने पाकिस्तान में समाजी तरक्की के मंसूबों और कमजोर तबके के लिए फराहम किए जाने वाले मालियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ ज़ेरे गौर आई, ताकि अवामी इस्लाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके और इक़्तिसादी तरक्की का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। इलामी में मजीद कहा गया कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा मुशावरत ऑनलाइन भी की जाएगी, ताकि मुख्तलिफ शोबों में मजीद पेशरफ्त को मुमकिन बनाया जा सके। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद की अहमियत को उजागर किया है, ताकि मुल्क को तवील मुद्दत इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन रखा जा सके। कनाडा के नौ मंत्री वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाते ही अमेरिका में कनाडा के इंतजाम के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। इन्होंने ऐलान किया कि कनाडा एक मुख्तार मुल्क है और किसी भी सूरत अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। मार्क कार्नी ने दारुल हुकूमत ओटावा में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। तकरीब में आला हुकूमती ओहदेदारों और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की, जबकि गवर्नर जनरल हैरी सिम्योन ने इनसे ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद अपनी पहली तकरीर में मार्क कार्नी ने कनाडा की उद्मुख्तारी पर जोर देते हुए अमेरिका के साथ हालिया कशीदगी पर भी गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि कनाडा किसी भी सूरत में अमेरिका में जम होने का इरादा नहीं रखता और इस हवाले से कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। इनका कहना था कि कनाडा एक आजाद और खुदमुख्तार मुल्क है और इसकी शनाख्त हमेशा बरकरार रहेगी। मार्क कार्नी इस वक्त अमेरिका के साथ बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी का सामना कर रहे हैं और इसी तनाज़ुर में इन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ट्रंप ने दावा किया था कि कनाडा के अवाम की एक बड़ी तादाद अमेरिका के साथ इल्हाक की हामी है और इक़्तिसादी दबाव के जरिए वो कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिशमंद है। इस पर तबसरा करते हुए मार्क कार्नी ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इस ख्याल को पागलपन करार दिया और कहा कि वो अमेरिका से इज्जत और एहतराम की तवक्का रखते हैं, न कि दबाव और धमकियों की। अपने मुस्तकबिल के सिफारती इक़दामात पर बात करते हुए वज़ीर आज़म कार्नी ने ऐलान किया कि बतौर वज़ीर आज़म इनका पहला गैर मुल्की दौरा फ्रांस और बरतानिया होगा, जहाँ वो दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत करेंगे। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इनका फिलहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है, तहम वो किसी मुनासिब वक्त पर इनसे गुफ्तगू जरूर करेंगे। कनाडा में मुतवक्का आम इंतखाबात के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कोई हतमी तारीख देने से गुरेज किया। अलबत्ता मजाकन कहा कि कैनेडियन अवाम को नवंबर से पहले वोट डालने का मौका जरूर मिलेगा। ये तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद कर दिया था। इसके जवाब में साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया था। ट्रूडो पहले ही वाज़ेह कर चुके थे कि कनाडा किसी भी सूरत अमेरिका में जम नहीं होगा और इसकी उद्मुख्तारी हर कीमत बरकरार रखी जाएगी। अमेरिका और इसराइल ने गजा से मुमकिन तौर पर बेदखल किए जाने वाले फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए अफ्रीकी ममालिक से बाज़ाब्ता राब्ते शुरू कर दिए हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा मुतनाज़िर मंसूबे के तहत फलस्तीनियों को गजा से निकाल कर दीगर ममालिक में बसाने के लिए सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो गजा को मुकम्मल तौर पर खाली करवाएंगे और वहाँ रहने वाले तकरीबन 20 लाख फलस्तीनियों को किसी और मुल्क में आबाद किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत गजा की जमीन को एक बड़े रियल स्टेट मंसूबे में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई। ट्रंप के इस मंसूबे को अरब ममालिक और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। ताहम अमेरिका और इसराइल इस पर अमल दरामद के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी और इसराइली हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक की है कि सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड के हुकाम से इस मामले पर बातचीत जारी है। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इन मुज़ाकरात में अब
कितनी पेशरफ्त हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐलान करदा मंसूबे पर कायम है और अफ्रीकी ममालिक को फलस्तीनी मुहाजिरीन को कबूल करने पर राजी करने के लिए 2020 में होने वाले मुआहदे इब्राहिम की तर्ज पर माली और सियासी फवायद की पेशकश की जा सकती है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ऐसे ममालिक की तलाश में है जो फलस्तीनी मुहाजिरीन को कबूल करने पर आमादा हो। इस मकसद के लिए इसराइली वजारत दिफा में एक खसूसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कायम करने का फैसला किया गया है जो इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद करेगा। ये मंसूबा न सिर्फ आलमी सतह पर तनकीद का शिकार हो चुका है बल्कि खुद फलस्तीनी अवाम और इनके हामी ममालिक के लिए भी शदीद तशवीश का बायस बन गया है। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर अमेरिका और इसराइल इस मंसूबे पर अमल दरामद में कामयाब हो जाते हैं तो ये फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए एक बहुत बड़ा दचका होगा और खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकता है। मरूफ अदाकारा और मॉडल हानी आमिर एक बार फिर सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गई है। इस बार इन्होंने हिंदू मजहबी त्योहार होली के मौके पर अपने मद्दाहों को मुबारकबाद देने के लिए रवायती बिंदी लगाकर तस्वीर शेयर की जिस पर मिला जुला रद्देअमल सामने आ रहा है। हानी आमिर ने जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई पोस्ट में बिंदी लगाए हुए मुतअद्दिद तस्वीर शेयर की। इनके इंस्टाग्राम पर 17.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो इनकी हर सरगर्मी पर नजर रखते हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि एक अक्लमंद आदमी ने कहा था कि कोई बुराई ना सुनो ना बुराई देखो, इसलिए मैं बुरा नहीं बोलती। होली का जश्न मनाने वालों को मुबारकबाद हो। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हानी आमिर को शदीद तनकीद और हमायत दोनों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सारिफीन ने इनके इस अमल को हिंदू कल्चर में शमूलियत करार देते हुए नापसंदीदगी का इजहार किया जबकि कुछ ने इसे रवादारी की इलामत समझा। एक सारिफ ने तंज़िया अंदाज में तबसरा किया कि हिंदुओं के कल्चर में घुस रही हैं, इनसे पूछो कि आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी। जबकि एक और सारिफ ने लिखा कि हानी आमिर जानबूझकर ऐसी मतनाज़ा चीजें करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और रीच हासिल कर सके। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने अदाकारा के इस अमल को सकाफती हम-आहंगी के लिए एक अच्छी मिसाल करार दिया। एक सारिफ ने लिखा कि बिंदी किसी एक मखसूस मजहब की मिल्कियत नहीं, जैसे शलवार कमीज सिर्फ मुसलमानों का लिबास नहीं। अगर हम एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करेंगे तो दूरियां खत्म होंगी। जहाँ कुछ लोग हानी आमिर पर तनकीद कर रहे हैं वहीं कुछ सारिफीन ने इन्हें सपोर्ट भी किया और इनकी नीयत पर सवाल उठाने को गैर जरूरी करार दिया। ताहम तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया जब बाज़ सारिफीन ने अदाकारा को अनफॉलो करने का मशवरा देना शुरू कर दिया। ये पहला मौका नहीं जब हानी आमिर किसी तनाज़े का शिकार हुई है। वो सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक और मुनफरिद पोस्ट की वजह से अक्सर खबरों में रहती हैं। इनकी हालिया पोस्ट ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मशहूर शख्सियात का हर अमल सोशल मीडिया सारिफीन की कड़ी निगरानी में होता है और इनके हर कदम पर मस्बत या मनफी रद्देअमल जरूर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 21 मार्च को दरख्वास्त की समाअत करेगा। ये दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने इस वक्त लॉन्ग मार्च के लिए एक मखसूस मकाम मुख्तस किया था और बानी पीटीआई के वकला ने यकीन दहानी कराई थी कि मार्च इसी मकाम तक महदूद रहेगा। ताहम मुजाहिरीन डी चौक तक पहुँच गए। पिछली समाअत के दौरान अदालत ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब की थी कि आया वो इस दरख्वास्त की मजीद पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से अपना जवाब अदालत में जमा करा दिया था। 25 मई 2022 को होने वाले ये लॉन्ग मार्च 26 मई को जना एवेन्यू पर इख्तिताम पजीर हुआ था मगर इस दौरान बाज कारकुनान ने डी चौक के करीब दरख्तों को आग लगा दी थी जिसके बायस हालात कशीदा हो गए थे। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया था। अब सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को इस अहम केस की समाअत करेगी जिसमें तय किया जाएगा कि आया इमरान खान ने वाकई अदालती इक़दामात की खिलाफ वर्जी की थी या नहीं। इस मुकदमे के नताइज पीटीआई के लिए भी खासी अहमियत के शामिल होंगे क्योंकि ये फैसला इनकी वफाकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर सकता है या नहीं, किसी मुमकिन सजा से बचा जा सकता है।